हेलो एवरीवन। तो आज हम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर 4 हमारा रहेगा क्लास 10th के मैथमेटिक्स का। तो देखिए, इसमें हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद इस वाले ही वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों ने एक यूनिट ऑलरेडी पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होता था। पॉलिनोमियल यानी कि पॉलिनोमियल हमारे पास ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे, ठीक है ना, जहां पर हमारे पास वेरिएबल्स, ठीक है ना, वेरिएबल्स का पावर होता था होल नंबर। वेरिएबल का पावर क्या होता था, होल नंबर, ठीक है ना। उन वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लोग बोलते थे पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स का जो जनरल फॉर्म है हमारे पास, हम लोगों ने बताया था कि अगर हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस वाले फॉर्म में लिखें, a0 प्लस a1 ऑफ x प्लस a2 ऑफ x स्क्वायर plus a3 of x to the power of 3 plus so on up to an x to the power of n। इट मीन्स हमारे पास जो यहाँ पर हम लोग पावर्स लिख रहे हैं वेरिएबल्स का, वो तो यहाँ पर या तो जीरो है, यानी कि यहाँ पर मैंने वेरिएबल नहीं लिखा है, इट मीन्स वेरिएबल का पावर जीरो है। या तो वेरिएबल का पावर 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो। इट मीन्स हमारे पास वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर्स, ठीक है ना। और आप लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक पॉलिनोमियल बन जाता था, यानी कि एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाता था, पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो इस पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या है, बहुत सारी टर्म्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारी टर्म्स हैं। अब इस वाले पॉलिनोमियल को अगर मैं ऐसे लिखूं, यानी कि हम लोगों को पता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये आया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आने के बाद जब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया, जब मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा रहा था तो उस वक्त मैंने बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है। इट मीन जहां पर हमारे पास डिग्री कितनी हो, 2 हो, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएं। तो आप लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इक्वेट कर दें जीरो के इक्वल, ठीक है ना। यानी कि अब आप लोग अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल इक्वेट कर देते हैं तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो ये क्या होगी, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। इट मीन्स हमारे पास पॉलिनोमियल्स में इक्वलिटी का साइन नहीं होता, लेकिन हमारे पास इक्वेशंस में इक्वलिटी का साइन होता है, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग क्या करते थे, आप लोग निकालते थे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या निकालते थे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो क्या बोलते थे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की बात हम जब करते थे तो हम लोग बोलते थे वैल्यू ऑफ एक्स जहां पर हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, ठीक है ना। यानी कि मैं यहां पर लिख दूं वैल्यू ऑफ एक्स एट विच क्या बन जाए हमारा पॉलिनोमियल, यानी कि p ऑफ x हमारा जीरो बन जाए, बिकमस जीरो। तो उसको हम बोलते थे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग जीरो फाइंड नहीं करेंगे, हम लोग रूट्स फाइंड करेंगे। यानी कि इक्वेशंस में होते हैं रूट्स और हमारे पास पॉलिनोमियल्स में होते हैं जीरोस। तो अब रूट क्या होगा, तो यहाँ से मैं रिलेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा, अब इसका देखिए रूट हमारे पास क्या बन जाएगा, तो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द वैल्यू किसका वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच इट बिकम्स जीरो। यानी कि x का वो वाला वैल्यू देना है हमें जहां पर हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो समझ में आया होगा आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास अब। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम जीरो के इक्वल इक्वेट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग वर्किंग रूल कैसे याद रखेंगे, तो देखिए आप लोगों का वर्किंग
रूल, यानी कि अगर आप लोगों को बताना होगा कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ वर्किंग रूल। वर्किंग रूल, तो वर्किंग रूल में हमारे पास क्या आएगा, यानी कि वर्किंग रूल में आप लोग यहाँ से लिख कर रखेंगे whether the given equation is quadratic or not। तो आप लोग बताएंगे कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इसके लिए वर्किंग रूल क्या है, तो पहला काम आप लोग क्या करेंगे, पहला काम आप लोगों को क्या करना है, जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में लिख दो। यानी कि मैं यहां से लिख देता हूं राइट डाउन द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म। कौन सा फॉर्म हमारे पास होगा, इन द फॉर्म। मैं इस तरह से लिख देता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप बोलेंगे सर एफ ऑफ एक्स तो हमने पढ़ा नहीं है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर हमारे पास, यानी कि हमारे पास अगर इस तरह से कोई भी इक्वेशन हो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग क्या करो, हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स, सपोज इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप लोग क्या कर दो, इसको इस वाले फॉर्म में लिख दो। इट मीन सारे वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। तो आप लोग क्या लिखोगे, इसको एक्स स्क्वायर, फिर आप लोगों ने लिखा प्लस 2x, फिर आप लोगों ने लिखा 3 माइनस लिखा आप लोगों ने 4x स्क्वायर माइनस, और ये x बन जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 0। पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है आप लोगों को कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सारे वेरिएबल्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, और सारी टर्म्स को, नॉट सिर्फ वेरिएबल्स को बल्कि सारी टर्म्स को। उसके बाद क्या करना है, सेकंड रूल में आप क्या करोगे, जब आप लोग अब ये काम कर दिया आपने, अब सेकंड काम क्या करेंगे आप लोग, तो सेकंड के लिए आप लोग क्या करोगे, ये देखोगे कि क्या ये पोलिनोमियल है, यानी कि जो हमारे पास टर्म्स आ चुकी हैं अब लेफ्ट हैंड साइड में, क्या ये पोलिनोमियल है। या अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है ना। 2x और x हुआ हमारे पास प्लस 3x, और प्लस 3 हमारे पास आ गया 0। तो इसके बाद हम सेकंड काम देखेंगे यहाँ से, क्या हमारे पास जो ये फंक्शन है या जो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड से ये टर्म शिफ्ट की हैं, क्या ये पोलिनोमियल है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दूसरा स्टेप में पहला काम क्या करेंगे आप लोग, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल, अगर एफ ऑफ एक्स क्या होगा हमारा पोलिनोमियल, तो देन आप लोग इसकी डिग्री को देखोगे, देन आप लोग क्या करोगे, इसकी डिग्री को देखोगे। तो देन ऑब्जर्व इट इज डिग्री, तो इसकी डिग्री को ऑब्जर्व करोगे। तो डिग्री को ऑब्जर्व करने का मतलब है आप लोग देखोगे क्या ये क्वाड्रेटिक हमारे पास पोलिनोमियल है, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास क्या होगा, अगर पहली बात अगर ये पोलिनोमियल होगा तो इसकी डिग्री को ऑब्जर्व करोगे, अगर पोलिनोमियल नहीं होगा तो क्या करोगे फिर बी पार्ट में, इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट अ पोलिनोमियल, अगर एफ ऑफ एक्स पोलिनोमियल नहीं होगा तो देन क्या करोगे, देन फर्स्ट make it a polynomial, then first make it a polynomial and then observe its degree। यानी कि पहले आप क्या करेंगे, अगर ये पोलिनोमियल नहीं है तो इसको पहले आप लोग पोलिनोमियल बनाएंगे और उसके बाद उसकी डिग्री को देखेंगे, ठीक है। अगर पोलिनोमियल है, यहाँ पर पोलिनोमियल है, तो इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, डिग्री को देखेंगे। अगर पोलिनोमियल नहीं है तो पहले पोलिनोमियल बनाएंगे और उसके बाद उसकी डिग्री को देखेंगे। और स्टेप थर्ड हमारे पास क्या रहेगा, ये फर्स्ट ये सेकेंड। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, थर्ड स्टेप में जो आप लोगों ने ये काम किया है, अगर इस पोलिनोमियल की डिग्री हो गई 2 तो देन ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपली। यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ डिग्री of the polynomial is 2 then it is a quadratic equation, ठीक है ना। तो तब ये क्या बन जाएगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस वाले केस में देखें आप लोग, हम लोगों ने ये वाला लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वेरिएबल का पावर कितना है यहाँ पर 2 हाईएस्ट, ठीक है ना। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2, इट मीन्स ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को टर्म्स समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब और एक बात आप लोग याद रखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स ओनली 1 होते हैं। तो आप लोग नोट एक लिख के रखेंगे, ठीक है ना। नोट में in quadratic equations the number of variables are only
1 कितने होते हैं? सिर्फ एक, ठीक है। या x की टर्म्स में लिखा होगा या y की टर्म्स में लिखा होगा, सिर्फ एक ही। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसके कितने रूट्स होंगे? जितने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के जीरो होते थे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के कितने जीरो थे? 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होंगे? 2। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ नोट नंबर 2 में कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ ओनली 2 रूट्स। कितने होंगे? सिर्फ 2 रूट्स, ठीक है ना। अब ये 2 रूट्स की कंडीशन है इसके बाद कि 2 रूट्स हमारे पास रियल होंगे क्या, 2 रूट्स हमारे पास इक्वल होंगे क्या, 2 रूट्स हमारे पास अनइक्वल होंगे क्या, 2 रूट्स हमारे पास इमेजिनरी होंगे। तो ये सारी कंडीशंस को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे जब हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब इसके बाद आते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज 4.1 पे। तो गिवन क्वेश्चंस हमारे पास इस तरह से हैं, तो आप लोग देखेंगे यहाँ से गिवन क्वेश्चंस हमारे पास क्या क्या है। तो एक्सरसाइज 4.1 में हमारे पास है, आप लोगों से पूछा गया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप लोगों को बताना है क्या जो हमारे पास ये गिवन हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं तो क्या ये पॉलिनॉमियल्स है या नहीं, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो अभी मैंने वर्किंग रूल पढ़ाया था, पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर है x+1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। वो क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो a² की जगह क्या आएगा? x² प्लस b² की जगह क्या आएगा? 1 का स्क्वायर, प्लस आ जाएगा 2ab। तो 2a की जगह है x और b की जगह है 1। हो गया ना। इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? ये वाला, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें। 2 × x हो गया 2x, और उसके बाद 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 बन जाएगा 6, तो आ गया -6, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ x², 1 का स्क्वायर होता है 1 ही, और प्लस 2 × x हो गया 2x, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही रहेगा, इज इक्वल टू बन गया हमारा 2x और -6। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² + 1 + 2x, और आप क्या करेंगे, सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो -2x + 6 इज इक्वल टू 0, जो मैंने वर्किंग रूल में बताया अभी आप लोगों को। इसके बाद आप लोग देखें तो ये पॉजिटिव 2x है, ये नेगेटिव 2x है, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर क्या रहा? x²। देखिए 1 + 6 कितना हुआ हमारा? 7। तो मैं लिखूंगा +7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, यानी कि एक पोलिनॉमियल आ गया। पहली बात है एक पोलिनॉमियल है ये, ठीक है ना। इसके बाद इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 2। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हम बोलेंगे हाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा therefore it is of the form। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? a² + bx + c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो हेयर मैं लिखूंगा a का वैल्यू कितना है? तो a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो मैं लिखूंगा a हमारा 1। तो कोफिशिएंट ऑफ x होता है b, तो b यहाँ पर x टर्म तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है हमारे पास b का वैल्यू कितना है? 0। और c हमारे पास क्या है? कांस्टेंट, तो वो कितना है? 7। तो c इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है और c का वैल्यू है ये है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसके बाद सेकेंड पार्ट पर मूव करते हैं हम लोग। तो आप लोग लिख सकते हैं नीचे therefore it is a quadratic इक्वेशन, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग यहाँ से मूव कर दें सेकेंड पार्ट पर। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है? x² - 2x। तो मैं लिख देता हूँ x² - 2x इज इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई कर दें -2 का 3 के साथ तो बनेगा -6, और -2 का x के साथ तो बनेगा -× - विल बिकम प्लस, 2 × x हो गया 2x। इसके बाद टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। तो x² - 2x, ये 6 यहाँ आएगा तो +6, और ये 2x यहाँ जाएगा तो -2x इज इक्वल टू क्या बन गया? 0। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए x², उसके बाद -2x और -2x हो गया -4x, और प्लस क्या हमारे पास रहा 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो क्या ये पोलिनॉमियल है? यस डेफिनेटली इट इज अ पोलिनॉमियल, ठीक है। और कौन सा पोलिनॉमियल है? क्वाड्रेटिक। इट मीन्स ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं therefore it is of the form। किस फॉर्म में है ये वाला? a² + bx + c = 0, और a का वैल्यू कितना है? हियर मैं लिख देता हूँ a क्या होता है एक्चुअल में? कोफिशिएंट ऑफ x², तो वो कितना है? 1। b हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? -4, वेरी गुड। c हमारे पास कितना है? c हमारे पास आ गया 6। तो ये हमारे पास हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? therefore it is a quadratic equation, तो which implies it is a quadratic equation।
इसके बाद हम पार्ट थर्ड पर आते हैं। तो पार्ट थर्ड में हमारे पास क्या है, गिवन कंडीशन इज, पार्ट थर्ड में लिखा गया है x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। हमें बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप लोग क्या कर दें, पहले मल्टीप्लाई कर दें। देखिए x का मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन के साथ, तो मैं लिख लेता हूँ x इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। फिर माइनस टू का एक्स प्लस वन के साथ, ठीक है ना, तो माइनस टू का एक्स प्लस वन के साथ। तो ये हमारे पास रूल होता है करने का, ठीक है ना। इसी तरह आप लोग यहाँ पर भी देखें, तो पहले हम लोग x का एक्स प्लस थ्री के साथ प्रोडक्ट करेंगे, तो एक्स प्लस थ्री के साथ, फिर माइनस वन का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे एक्स प्लस थ्री के साथ। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद देखिए एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू वन हो गया एक्स, माइनस टू इंटू एक्स हो गया माइनस टू एक्स, माइनस टू इंटू वन हो गया माइनस टू, टू वन ज़ा टू, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू थ्री हो गया प्लस थ्री एक्स, ठीक है ना। माइनस वन इंटू एक्स हो गया माइनस एक्स, और माइनस वन इंटू थ्री हो गया माइनस थ्री, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, थोड़ा सा सॉल्व कर दें, तो हमारे पास रहेगा एक्स स्क्वेयर प्लस, देखिए चलो पहले मैं लिख देता हूँ, प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, इन वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दे, तो माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स, ये बन जाएगा प्लस एक्स, और ये बन जाएगा प्लस थ्री, इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हमारा एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो कैंसिल हो गए, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ये एक्स है हमारा, ये भी एक्स है, एक्स और एक्स हो गया हमारे टू एक्स, ठीक है ना। माइनस हमारा ये वाला टू एक्स, माइनस हमारे पास ये वाला टू, या आप ऐसे कर सकते हैं माइनस टू और थ्री, थ्री में से टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर रहा वन, ठीक है ना। और उसके बाद क्या बचा हमारे पास, ये वाला माइनस थ्री एक्स, तो मैंने लिख दिया माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू क्या आया, जीरो। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए टू एक्स एंड टू एक्स विल गेट कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ये वाला वन और माइनस थ्री एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ वन माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अब आपके पास आ गया ये वाला, यानी कि वन माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो इसके बाद क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो डेफिनेटली इट्स अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो क्या इसकी डिग्री टू है, तो डिग्री टू नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या इसकी डिग्री टू नहीं है, तो इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो मैं लिख सकता हूँ ना, देयरफॉर इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में नहीं है, यानी कि एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में ये नहीं है, इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि यहाँ पर देखें तो ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, ए का वैल्यू जीरो है, और ए जीरो नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर हियर ए इज इक्वल टू जीरो, बी हमारा है माइनस थ्री और सी हमारा है वन, तो ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हम मूव करते हैं पार्ट नंबर फोर्थ पे। तो पार्ट फोर्थ है हमारा ये वाला, इसमें भी हमारे पास क्वेश्चन कुछ इसी तरह से है, आप लोगों को सॉल्व करना है और बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए x का पहले मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस वन के साथ, तो x का मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस वन के साथ, उसके बाद माइनस थ्री का मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस वन के साथ, ठीक है ना, इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू फाइव हो गया फाइव एक्स। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अगर आप लोग यहाँ से देखें तो हमारे पास x इंटू टू एक्स हो गया टू एक्स स्क्वायर, x इंटू वन हो गया x ही, तो आ गया x, माइनस थ्री इंटू टू हो गया माइनस थ्री टू हो गया सिक्स इंटू आ जाएगा x, ठीक है। माइनस थ्री इंटू वन हो गया माइनस थ्री इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास टू एक्स स्क्वायर प्लस हमारा x माइनस हमारा सिक्स एक्स माइनस हमारा थ्री, इन टर्म्स को यहाँ शिफ्ट कर दें तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस बन जाएगा फाइव एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद आप लोग देखें कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, तो टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो वहाँ पर रहा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है ये हमारे पास है प्लस एक्स और ये है माइनस सिक्स एक्स, तो जब सिक्स एक्स में से एक्स निकालेंगे तो वहाँ रहा माइनस फाइव एक्स, ठीक है ना, माइनस थ्री और हमारे पास बच गया लास्ट वाला टर्म माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और माइनस फाइव एक्स हो गया माइनस टेन एक्स और माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो अब आप देखिए क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ हाँ ये वाला एक पॉलिनोमियल है। क्या इसकी डिग्री टू है, तो इसकी डिग्री टू है, इट मीन्स ये हमारे पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द
फॉर्म। किस फॉर्म में है हमारे पास? तो फॉर्म हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, ये वाला। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास आएगा ए का वैल्यू कितना 1, बी का वैल्यू कितना आया -10 और सी का वैल्यू कितना आया -3, ठीक है ना। यानी कि हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, आप लोग गौर से देखें, मैंने पहले मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली टर्म्स आ गई। इन वाली टर्म्स के बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वाली चीज़ें आ गई, ठीक है। तो आप देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या रहेगा, पार्ट नंबर 5 जो है हमारा, ठीक है ना, पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 ये रहा हमारा पार्ट नंबर 5। तो इसमें हमारे पास आप लोग देखें कंडीशंस क्या है। इसमें लिखा गया है 2x - 1 इंटू x - 3 इक्वल्स टू x + 1 इंटू x - 1। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग लिखें पहले 2x का मल्टीप्लाई x - 3 के साथ, फिर हमारे पास -1 का मल्टीप्लाई x - 3 के साथ इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई x - 1 के साथ और +5 का मल्टीप्लाई x - 1 के साथ। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है ना। 2x का पहले इसके साथ, फिर -1 का इसी के साथ। तो आप देखिए 2x इंटू एक्स हो गया हमारे पास x स्क्वायर, फिर 2x इंटू 3 हो गया हमारे पास -3x, -1 इंटू एक्स हो गया -x, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस और 1 इंटू 3 हो गया 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, x इंटू 1 हो गया x, तो बन जाएगा -x, ठीक है। उसके बाद 5 इंटू एक्स हो गया 5x और हमारे पास प्लस इंटू माइनस आ गया -5 1 हुआ 5। इसके बाद सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, तो हमारे पास रहेगा x स्क्वायर -3x -x प्लस 3 और माइनस क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ये वाला बन जाएगा +x, ये बन जाएगा -5x और ये बन जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप लोग देखें x स्क्वायर एंड x स्क्वायर विल गेट कैंसल, पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास क्या रहा, ये है -x और ये है +x, तो हो गया कैंसल। उसके बाद हमारे पास क्या बचा -3x और -5x हो गया -8x और प्लस हमारे पास बचा हमारा 5 और 3 हो गया 8, ठीक है ना। 8 इज इक्वल टू क्या आया 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पहले क्या पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल है लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, नॉट ऑफ द फॉर्म, किस वाले फॉर्म में नहीं है, एक स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो देयरफॉर क्या होगा, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हो गया ये वाला, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट आता है इसका, पार्ट नंबर 6। तो इसका सोल्यूशन कर देते हैं हम लोग। इसमें लिखा गया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो मैं लिख दूंगा ऐसे ही, ये वाली टर्म्स ऑलरेडी सॉल्व्ड है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का हमारे पास है होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब a की जगह हमारे पास क्या है x और b की जगह हमारे पास है 2 है। अब देखिए पहले क्या आएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब हुआ x स्क्वायर, तो आ गया x स्क्वायर, प्लस आएगा b स्क्वायर, b का स्क्वायर हुआ यहाँ पर 2 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 2a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 2, तो 2ab, सॉरी -2ab, ठीक है ना, -2ab हो गया ये वाला। इसके बाद आप लोग लिख दें इसको, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर एज इट इज, 2 2 हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो गया ना 4, माइनस हमारे पास 2 2 कितना हुआ 4 और इंटू x, तो बन जाएगा 4x। अब टर्म्स को शिफ्ट कर दें लेफ्ट हैंड साइड में, तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x हो गया ये वाला, फिर प्लस 1 और इन वाली टर्म्स को शिफ्ट कर दें तो -x स्क्वायर, ये वाला बन जाएगा -4 और ये बन जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखें आप लोग x स्क्वायर एंड x स्क्वायर विल गेट कैंसल। इसके बाद क्या रहा 3x और 4x हुए 7x, 1 और -4 तो आ गया -3, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, यानी कि इसका साइन आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो क्या ये पॉलिनॉमियल है, तो पॉलिनॉमियल तो है। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 1, तो मैं लिख सकता हूँ इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म। कौन से फॉर्म में नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a शुड नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर a ही तो 0 हो गया, देयरफॉर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, देयरफॉर इट इज
नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप आप लोगों को ये सारे पार्ट समझ में आए होंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग उसको भी वॉच कर लें और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।